वेस्ट इंडिया, और कुछ लोग आ रहे हैं तो मोमो मोमो बोल के ही थक जा रहे हैं। और ऐसा टेंशन मत लो, क्योंकि याद हमेशा रख लेना, जोश एंड जुनून बहुत काम करता है सर। अगर आपके अंदर जोश एंड जुनून है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सही बात है। इसी के चलते एक बड़ा प्यारा मेरे को लाइन याद आ रहा है, बोला जाता है ना, आपके जोश आपके जुनून को देखकर मैं निहाल हो गया। आपके जोश आपके जुनून को देखकर मैं निहाल हो गया। पेमल सर जब से एचएचआई किया साला माला माल हो गया, माला माल हो गया। सर आपके मैडम, आपकी छोटे भाई का नाम अमित चंद्रवंशी, इन फ्रंट ऑफ यू, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा, और लोकल मैं कमर्धा जिले छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। मेरा पर्पस डायरेक्ट सेलिंग करने का, क्योंकि आज मैं नहीं बोलूंगा, सर का दिन है, मैडम का दिन है आज, क्योंकि मैं बस चंद 5 मिनट 2 मिनट लूंगा। मैं एक खेती किसानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कितने लोग करते हो खेती किसानी फैमिली से बिलोंग? आई थिंक सारे हैं, मतलब आप समझ सकते हो, रिलेट कर लेना, मैं भी खेती वाला बंदा, आप भी खेती वाले बंदे, मतलब हो सकता है कुछ। सही बात है। तो मेरे मम्मी पापा खेती बाड़ी का काम करते हैं, मैं मिडिल क्लास व्यक्ति का बच्चा हूं, और हर मिडिल क्लास व्यक्ति का बच्चे के अंदर ये बात होती है जो वो बचपन से देखते आ रहता है, हमारे पास कपड़े नए नहीं है, हमारे पास जूते नए नहीं है, साइकिल ले दो, ये ले दो, और पापा सेकंड हैंड लाके चिपका देते हैं। यही होता है बड़े भाई का छोटा भाई, बड़ी बहन का छोटी बहन, बस अरे अभी नया है, अभी तो ली थी, अभी तो ली थी, यही वाला सिस्टम चलता है हमारे यहाँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास व्यक्ति के बच्चे हैं। अब हम कुछ नए लेने के लिए बोलते हैं तो घर वाले हमें बोल देते हैं कि बेटा अभी नहीं है पैसा, बाद में देंगे, फसल आ जाएगी तो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, और आज तक मेरे पापा के लिए वो 4 महीने नहीं आए। मैं सर को बोला जब मैं एडमिशन ले रहा था तो सर गन्ना बिकेगा ना तो मैं पैसा दूंगा। आज तक मेरा गन्ना नहीं बिका है, आज तक मैंने पैसा नहीं दिया है। मतलब आप ये समझ कर चलो कि खेती बाड़ी ऐसे ही होता है कि पैसे नहीं होते हैं। और हर मिडिल क्लास व्यक्ति का बच्चा अगर एजुकेशन करता है तो 2 टाइम पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करके अपना एजुकेशन कंप्लीट करता है। मैंने भी किया, मैं दुकानों में काम करता था, 2 सालों तक मैंने कपड़े की शॉप पे काम किया, और बहुत परेशान हो गया। होता है ना, अचानक से जिंदगी में कुछ चेंज करना है, बदलाव करना है, अपनी जिंदगी में कुछ चीज चाहिए, किसको पाना है, हासिल करना है। सपने तो मेरे बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन काम करता था मैं कपड़े की शॉप पे। किस पे करता था? अब कपड़े की दुकान पे काम करने वाला सपने ऐसे देखता था बड़े बड़े, मैं हवाई जहाज चढ़ूंगा, मैं क्रूज में जाऊंगा, मैं कार लूंगा, मैं ये करूंगा, और काम करता था 300 रुपए, मतलब 3000 रुपए महीने, 100 रुपए दिन का। अब 3000 में क्या मैं सपने पूरे कर पाता? लेकिन सपना देखना बंद तो नहीं कर सकता ना। हूं मिडिल क्लास का, पैदा गरीब हुआ हूं, साला एक डायलॉग है ना, मैं पैदा जरूर गरीब हुआ हूं लेकिन मरूंगा तो अमीर बन के। सही बात है। जिंदगी भले गुमनाम हो यार, लेकिन मौत जब हो ना तो साला मशहूर होना चाहिए। जिंदगी में नियम अपना लो, और मौत मशहूर तभी होगा जब आपके जेब में पैसा होगा। सही बात है। यस। उसके बाद मैं कॉलेज गया, अचानक से टकराया। बोला जाता है ना कि न तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया। हम एक दूसरे से टकराए, और मैं आपको बता दूं, सब लोग ये बात बोल रहे हो ना, ये उसको लाए हैं, उसको लाए हैं, इसको बताया, उन्होंने उसको बताया। मेरे को बताने वाले इसी हॉल के अंदर है, जिन्हें मेरे को बताया, समझाया। जैसे फेमस सर बोल रहे हैं कि मेरे बड़े भाई है, और मेरे लिए भी वो बड़े भाई। कोई ब्लड रिलेशन हमारा नहीं है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं। वो स्टेट पार, मैं इस स्टेट का और वो उस स्टेट का, कोई संबंध नहीं। लेकिन होता है ना, अचानक से आप जिससे मिलते हो उससे दोस्ती हो जाती है, फिर आप बेस्ट फ्रेंड बन जाते हो, फिर आप सगे मित्र बन जाते हो, फिर तो आपके लिए जीने मरने वाली कहानी। यही होता है ना। मेरे साथ भी हुआ। जब मैं उनसे मिला, उससे पहले मैं कुछ नहीं करना चाहता था जिंदगी, बस अच्छे से। लेकिन जब मिला, पता चला कि जिंदगी में कुछ करना है और आगे बढ़ना है। मिलने के बाद पता चला कि सपना भी कोई चीज होता है, पूरा करना कैसे है, बातचीत कैसे करनी, उनसे मिला और जाना। आप सबके बीच में वो शख्स मौजूद है, और वो कोई और नहीं है, डियर अवर ग्रेट सीनियर मिस्टर अमित श्रीवास्तव गुरु जी। एक बार सामने जिनने मेरे को बताया, समझाया, और मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत किया। शुरुआत करने से पहले पैसे की प्रॉब्लम थी, सबको थी, यस और नो? यस। सबको होती है। जिसको प्लान दिखा रहे होंगे ना, तू चल बस सेमिनार में, तेरी जिंदगी बदलनी जाएगी ना, तो तू मेरे को बोलना। ऐसे भी मेरे को बोला गया था, मैं बोला कुछ नहीं होता, सब फालतू। आता है दिमाग में ना, क्योंकि हम मिडिल क्लास व्यक्ति के बच्चे, मतलब हम पैसा लेने जानते हैं, हम देने नहीं जानते। भाई अगर पैसा दे सकते हो तो दे दो, मांगो मत 200 रुपए, हम नहीं दे पाएंगे।
यही होता है। मेरे साथ भी यही सीन हुआ, लेकिन वो होता है ना, नहीं करके हार जाने से बेटर है साला करके हार जाओ। 200 रुपए का तो मैं समोसा गुपचुप खा देता था, मैं बोला ठीक है जाओ, दे दिया। सही है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ करके हार जाना। करो, डिसीजन लो। और जब मेरे को बोला गया अमित तू करेगा, मेरे को ऐसे टपली पड़ा, मैं बोलूंगा हाँ सर मैं करूंगा। मैंने डिसीजन लिया और मैंने पैसा पे किया, और पे करते ही मेरे ऐसे ऐसे रिश्तेदार, ऐसे ऐसे दोस्त आ गए जिसको मैं जानता भी नहीं था, और बोलने लगे और कब घुमा रहे हो अपनी कार में। मलाएं अभी तो मैंने ज्वाइन किया, अब कार की बात करने लग गए। और कब घूम रहे हो एरोप्लेन में, हमें भी बता दो भैया, तुम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग। मैं बोला इतनी बड़ी बड़ी बातें। अब उस टाइम मेरे को समझ नहीं आया ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में समझ नहीं आता ना क्यों बोल क्या रहे हैं। आज वो एक बंदा बोलता था, मेरा एक दोस्त था जिसको मैंने बोला और बताया, उनने बताया कि तू भाई कार ले ले, मैं तेरा चक्का साफ करूंगा, मैं तेरा ड्राइवर का काम करूंगा। अब मैं शुरुआत में नया था तो मैं कंफ्यूज था, ये बोल ऐसा क्यों रहा है। अब मेरे को आइडिया नहीं था इन सब चीज के बारे में। आज ना उसको मैं ढूंढता हूं, वो मिलता नहीं। मिल जाए ना तो फिर कार साफ करवाओ, नीचे ही खड़ी यार गंदी पड़ी है। सही है। तो जीवन में जिसने ये बातें बोली कि तू ये करेगा तू ये करेगा, कहाँ है। शुरुआत में समझ नहीं आया, फिर बाद में मैंने बोला तेरे मुंह में घी शक्कर, और साले वो सारी चीजें आज मेरे पास है। आज ये बात हमेशा याद रखना, आप लगा रहे उसको मत देखना डियर, आप सीख के क्या पाओगे उसको देखना, जो मैंने पाया और जो मैंने देखा है। सही बात है। लगाया जरूर था 9,500 रुपए। आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से 1 2 4 5 10 15 नहीं 25 लाख रुपए कमा के आपके सामने खड़ा हुआ। 25 लाख रुपए। और ये बोल रहे हैं अचीवमेंट की बात, वो सारे अचीवमेंट मैं कर चुका हूं, वो सारे अचीवमेंट आज मैं कर चुका हूं डियर। जिस अचीवमेंट की बाइक मेरे पास है, लैपटॉप मेरे पास है, स्कूटी भी ले लेता मैं, और कार भी मेरे पास है, पैसा भी कमा चुका हूं, फ्लाइट का सफर कर चुका हूं, क्रूज का सफर कर चुका हूं। और मैंने बोला एक छोटे से गांव का लड़का जिसके गांव पे नेटवर्क नहीं, और डायरेक्ट सेलिंग के बदौलत आज पूरी दुनिया घूमता है सर, आज पूरी दुनिया घूमता है। तो आपके पास भी आज मौका है डिसीजन लेने का, आगे बढ़ने का, और आगे बढ़कर डिसीजन लेकर कुछ करने का। क्योंकि ये बात याद रखनी, या ये बात हमेशा जीवन में याद रखना सर मैडम, क्योंकि आपको अगर जिंदगी बदलनी है तो डिसीजन आप ही का होना चाहिए, ना कि किसी और का। हम ना पड़ोसी देखते हैं, हम ना गांव वाले देखते हैं, हम ना रिश्तेदार देखते हैं, तेरी बेटी जाएगी मेरी बेटी, क्यों तेरी बेटी कुआं में कूदेगी तू भी कूदेगा नहीं ना। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने बोला अमित चंद्रवंशी करेगा, बात खत्म। सही बात है। और आपके अंदर भी अगर सचिन तेंदुलकर सर की कहानी याद है कि मैं खेलेगा बात खत्म, मैंने भी वहां बोला जब सर ने मेरे को बताया मैं करेगा बात खत्म। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अब सर और मैडम को सुनने की बारी है। अभी तक तो हमने 30% काम किया, अब 70% जानने की बारी है वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और चीजें कैसे होती है और कैसे करके आप कामयाब हो सकते हो, आगे बढ़ सकते। क्या सुनने के लिए तैयार? आगे बढ़ने के लिए तैयार? तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय 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 जय।